गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का तीसरा क्लास होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी ने कुछ वस्तु 1 रुपया में 2 की दर से और उतना ही वस्तु 1 रुपया में 3 की दर से खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य, तथा इन सब को मिलाकर 4 रुपया में 6 की दर से बेच देता है। तो बताइए व्यापारी को कितना परसेंटेज लाभ अथवा हानि प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सीपी निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे, कह रहा है 1 रुपया में 2 की दर से, यानी 1 रुपया में 2 वस्तु दे रहे हैं। तो एक वस्तु का कीमत पता करने के लिए 1 रुपया में 2 से भाग देंगे, यानी रुपया में 2 से भाग देंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया में 3 के दर से फिर खरीदता है उतना ही वस्तु। 1 रुपया में 3 की दर से, यानी 1 रुपया में 3 वस्तु देते हैं तो रुपया में अगर वस्तु से भाग देंगे तो 1 रुपया वस्तु का पता चले, एक वस्तु का पता चलेगा। अब यह सीपी और यह भी सीपी, तो दोनों सीपी को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी निकल जाएगा यहां से, यानी क्रय मूल्य। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन सब को मिलाकर 4 रुपया में 6 की दर से बेच देता है, यानी एसपी जो कह रहा है आपका 4 रुपया में 6 की दर से बेच देता है, यानी 4 रुपया में 6 वस्तु दे रहे हैं तो 4 में 6 से अगर भाग देंगे तो एक वस्तु का कीमत पता चलेगा, विक्रय मूल्य पता चलेगा। अब यहां तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य है और यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो यहां भी 2 से अगर गुना कर देंगे तो 2 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व सबसे पहले करेंगे तो 2 तिया 6 और यहां से निकलेगा क्या, यहां से 3 और 2 का एलसीएम जो हो जाएगा 6 और 2 तिया 6 और 3 दूना 6, तो 3 2 5, सॉरी यहाँ, और यहाँ जो हो जाएगा आपका 4/3। अब 3 2 5/6 अनुपात 4/3। अब क्या होगा कि 3 इधर आएगा और 6 इधर जाएगा, तो 5 गुने 3 अनुपात 4 गुने 6, 3 से 3 दूनी 6 और 5 अनुपात यहाँ 8 हो जाएगा, यानी 5 रुपया की वस्तु को 8 रुपया में बेच रहे हैं। तो लाभ कितना होगा, यहाँ से 5 रुपया की वस्तु को 8 रुपया में बेच रहे हैं तो 3 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि, और 3 रुपया जो लाभ हो रहा है तो अब लाभ परसेंटेज निकालेंगे। तो लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि लाभ बट्टा सीपी। तो सीपी कितना है 5 गुने 100, लाभ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला 5 से जाएगा तो 20, यानी कि 20 दिया 60% जो है लाभ हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 2 घोड़ा को 20,000 प्रति के दर से खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में व्यापारी को कितना लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए प्रति का मतलब होता है कि एक को यदि आप 20,000 में खरीद रहे हैं तो दूसरे को भी 20,000 में ही खरीदिएगा, यानी कि सीपी बराबर सीपी है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 20% के लाभ पे और दूसरे को 20% हानि पर, यानी कि यहाँ लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज भी दोनों का बराबर है, हानि परसेंटेज भी दोनों का बराबर है। यदि क्वेश्चन में सीपी यानी कि क्रय मूल्य दोनों का बराबर हो और लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज दोनों का बराबर हो, तो इस कंडीशन में ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है, ना लाभ होता है नहीं लाभ, ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर। यदि इसे बनाना चाहते हैं, चलिए बनाकर देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचने का मतलब सबसे पहले तो परसेंटेज तोड़ेंगे तो 20/100 होगा, 0 से 0 खत्म और 2 पंचे 10, यानी 1/5। टोटल जो सीपी नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला यदि लाभ कह रहा है तो लाभ होगा, अगर हानि कहेगा तो हानि हो रहा है। तो पहला में लाभ कह रहा है तो सीपी कितना 5 हो जाएगा नीचे वाला। अब ऊपर में 1% एक लाभ हो रहा है और 5 सीपी है, तो यानी कि एसपी जो होगा आपका 6 हो जाएगा यहां से। अब आगे फिर कह रहा है 20% हानि पर बेचा जाता है, तो 20% हानि पर बेचा जाता है तो नीचे वाला तो फिर सीपी ही होगा ना और ऊपर वाला हानि होगा।
तो 5 अगर सीपी है और 1 रुपया हानि हो रहा है, तो यानी कि 4 रुपया एसपी हो जाएगा। अब 5 सीपी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ सीपी 5 और 5 10 हो जाएगा, और एसपी जो होगा 6 और 4 10 होगा। यानी कि 10 रुपया में खरीद रहे हैं और 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, यानी कि ना ही लाभ और ना ही हानि होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 990 की दर से 2 टेप रिकॉर्डर बेच देता है। यदि एक पर 10% लाभ जबकि दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त होती है, तो इस पूरी व्यापार में दुकानदार को कितना हानि या लाभ प्राप्त होता है। देखिए इस बार जो क्वेश्चन में है वह एसपी बराबर एसपी है, कह रहा है यानी कि 990 की दर से 2 टेप रिकॉर्डर बेच देता है। एक पहला टेप रिकॉर्डर को 990 रुपया में बेचते हैं, तो दूसरा टेप रिकॉर्डर को भी 990 रुपया में ही बेचते हैं, यानी कि एसपी बराबर एसपी है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वह बराबर है, ठीक ना, दोनों को सेम रेट में बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे, यदि एक पर 10% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर 10% की हानि होती है, यानी लाभ परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी दोनों का बराबर है, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है। यानी कि एसपी अगर बराबर हो और प्रॉफिट एंड लॉस भी बराबर हो परसेंटेज में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है, हानि ही होता है। तो इसे निकालने का जो एक ट्रिक होता है कि परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, तो 10% का जो लाभ हो रहा है और फिर 10% का हानि हो रहा है, तो 10% का लाभ गुने 10% का हानि बट्टा 100। अब यहां से निकल जाएगा 0 से 0, 0 से 0, यानी जो 1% जो होगा वह लॉस होगा। इस कंडीशन में क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक ना, प्रॉफिट कभी भी नहीं होता है। अब अगर इसे प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कि एक पर 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि परसेंटेज को तोड़ेंगे, 10/100, 0 से 0 खत्म, यानी 1/10। नीचे वाला जो होगा वह सीपी होगा, और ऊपर वाला लाभ कह रहा है तो लाभ होगा, या हानि कह रहा है तो हानि होगा। तो पहले तो लाभ कह रहा है, 10 की वस्तु को जो है, 10 की वस्तु में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 रुपया जो वस्तु खरीदे होंगे 10 रुपया में, और 1 रुपया का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे कि 11 रुपया में बेचेंगे, तब तो 1 रुपया लाभ होगा, 10 में 11 में बेचेंगे तो। अब आगे कह रहा है 10% की हानि हो रहा है, तो 10% को फिर परसेंटेज में तोड़ेंगे, और यहाँ 10 तो नीचे में सीपी रहेगा ही रहेगा, और अगर हानि कह रहा है तो ऊपर वाला हानि हो जाएगा, यानी कि 10 की वस्तु में 1 रुपया की हानि हो रहा है। 10 रुपया वस्तु का सीपी है और 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी 9 रुपया में बेचेंगे तब तो 1 रुपया का हानि होगा। 10 रुपया में खरीदे और 9 रुपया में बेचे तब तो 1 रुपया का हानि होगा। अब क्वेश्चन में एसपी जो था वो बराबर था, यानी कि विक्रय मूल्य 990 की दर से 2 टेप रिकॉर्डर बेच देता था ना, यानी 990 रुपया में एक टेप रिकॉर्डर, तो फिर दूसरा टेप रिकॉर्डर भी 990 रुपया में ही बेचते थे, यानी कि एसपी दोनों का बराबर था। तो अब यहाँ भी एसपी को बराबर कर लेंगे, तो एसपी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 9 से गुना करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे कि 11 से गुना करेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 9 दाहे के 9 को अगर 10 से गुना करते हैं 90 होगा, फिर 11 नमा 99 होगा, और यहां से 11 दाहे 110 और 11 नमा 99। अब एसपी जो है दोनों जगह बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से टोटल सीपी 90 और 110 कितना हो जाएगा, 90 और 110 जो होगा वो 200 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से 99 और 99, 9 9 18 का 8 हासिल 1 और 9 9 18 1 19, यानी 198 होगा। 200 रुपया की वस्तु को 198 रुपया में बेच रहे हैं, तो लॉस तो ही हो रहा है ना, यानी कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपया का लॉस हो रहा है। तो 2 रुपया का यदि लॉस हो रहा है तो कितने में, 200 में, यानी 200 में 2 रुपया का लॉस हो रहा है गुने 100। अब 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म और 2 से 2 खत्म, यानी कि 1% जो है लॉस हुआ, 1% हानि हुआ, ठीक ना।
क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 580 रुपया में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उस वस्तु को 320 रुपया में बेचने पर प्राप्त होने वाले हानि के बराबर है, तो बताए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्वेश्चन में जो है लाभ और हानि जो है, एक वस्तु को यदि 580 रुपया में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु को 320 रुपया में बेचने पर जो प्राप्त हानि हो रहा है वह बराबर है, यानी लाभ और हानि बराबर है। तो सबसे पहले लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं जब एसपी माइनस सीपी से, एसपी माइनस सीपी तब तो लाभ होगा। अब कह रहा है लाभ बराबर है हानि का, क्वेश्चन में कह रहा है, तो हानि कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए क्वेश्चन में सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है दोनों का सेम है, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है। पहला का 580 है तो दूसरा का 320 है, तो इसे 1 मान लेते हैं sp1 और इसे sp2 मान लेते हैं। अब इसे यदि सॉल्व करते हैं तो sp2 यदि इधर आता है तो sp1 प्लस sp2 बराबर cp को उधर भेजेंगे तो cp और माइनस में इधर है तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि cp प्लस cp तो 2cp हो जाएगा। अब इसे यदि सेपरेट करते हैं तो 2cp को इधर लिख सकते हैं 2cp बराबर sp1 प्लस sp2। अब 2 को बायक्रॉस मल्टीपल करके इधर भेजेंगे तो 2 यहां आ जाएगा, यानी कि cp बट्टा जो sp1 बट्टा sp2 बट्टा 2 हो जाएगा, cp निकालने का फॉर्मूला यहां से। तो देखिए अब sp1 कितना दिया गया है, 580 दिया गया है sp1, और sp2 कितना दिया गया है, 320 दिया गया है बट्टा 2, 5 3 8 2 900 हो जाएगा बट्टा 2, यानी 450 जो होगा वह आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सीपी जो होगा वह 450 होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को बेचने पे इतना लाभ और दूसरे वस्तु को बेचने पे इतना हानि जो है बराबर हो, तो क्या कीजिएगा sp1 और sp2 यानी कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, बस वही आपका जो होगा सीपी, ठीक ना।